तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और पाई कॉइन की वीडियो में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है उसके 3 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन के अंदर मैं आपको पाई कॉइन का तारुफ करवाऊंगा कि पाई कॉइन है क्या, और दूसरे सेक्शन में काफ़ी सारे सवालात हैं जो दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं और वही सवालात आप लोगों के भी होंगे, मुझे यकीन है। तो उनका मैं आपको उन सबके जवाबात यहाँ पे रिकॉर्ड कराऊंगा। और इसके साथ ही 2 दिन पहले पाई नेटवर्क वालों ने एक अपडेट रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने कुछ नई चीज़ों के बारे में बताया है जो उनके नेटवर्क में हो रही हैं, होने जा रही हैं। तो उनका खुलासा भी मैं आपको बताऊंगा और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि $50 का गिफ्ट आप मेरे से कैसे हासिल कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पाई कॉइन के बारे में बताऊंगा कि इसको आप कैसे हासिल कर सकते हैं। कॉइन आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आप कोई कॉइन जो है इस वक्त फ्री में हासिल कर सकें और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़े इस चीज़ के लिए, और आने वाले वक्त में इसका आपको अच्छा भला फ़ायदा भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हासिल करना है। आप लोगों में से अक्सर ने बिटकॉइन का नाम ज़रूर सुन रखा होगा। बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है और जो है ये 2014 में अगर हम देखें तो इसकी एक बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 30,000 के करीब थी, और आज जो है सिर्फ 6 साल बाद एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो तकरीबन 30 लाख रुपया है। तो देखा जाए अगर तो सिर्फ 6 सालों में 30,000 से 30 लाख। और मैं आपको एक और बात मज़े की बताऊं कि 2012 में जब बिटकॉइन एज सच इस तरह से मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था, तो जो पहली ट्रांजैक्शन, जो पहली चीज़ खरीदी गई थी बिटकॉइन दे के, वो थी 2 पिज़्ज़ास खरीदे गए थे। तो 10,000 बिटकॉइन दे के तो 2 पिज़्ज़ास लिए गए थे। और ये मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि मैंने ये आपको अभी क्यों बताया। बिटकॉइन की तरह पाई कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, और ये भी बिल्कुल इसी तरह जैसे 2012 में बिटकॉइन था जो मार्केट में सच लॉन्च इस तरह से नहीं हुआ था, तो अभी जो है देखा जाए तो पाई कॉइन भी उसी फेजेस में है। अभी पाई कॉइन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, ये अगले साल लॉन्च होगा और उसकी कोई प्राइस होगी जो ज़ाहिर वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो आपके लिए एक बड़ा नादिर मौका है कि आप अभी से पाई कॉइन हासिल कर सकते हैं। और बहुत मज़े की बात कि आप पाई कॉइन्स को अभी मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मुफ्त में, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने हर रोज़ बस एक बटन दबाना है, पाई नेटवर्क वालों की ऐप जो है वो डाउनलोड करके। जी हाँ, सिर्फ एक बटन दबा के रोज़ का आप जो है पाई कॉइन्स अपने फ़ोन में बना सकते हैं, और अगले साल तक जब तक उनकी ऐप लॉन्च होगी, उनकी करेंसी लॉन्च होगी, तो उस वक्त तक जो है आपके पास काफ़ी सारे पाई कॉइन्स आ चुके होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने फ़ोन के ऊपर पाई कॉइन की ऐप जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको सेट कर सकते हैं, और रोज़ के आप जो हैं वो पाई कॉइन्स कैसे बना सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब मैं आपको पाई ऐप को डाउनलोड करना और उसको सेट करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के ऊपर, मेरे पास जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में जाऊँगा। ये देखें, ये प्ले स्टोर मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये प्ले स्टोर की स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे मैंने इस जगह पे जाके पाई नेटवर्क लिखना है। ये देखें जी, पाई नेटवर्क पहले ही आ गया यहाँ पे, ये देखें। तो मैं अब इसको प्रेस कर दूंगा। अब मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। ये जी देखें, इंस्टॉल हो गया। और अगर मैं चाहूँ इसको ओपन करना तो मैं ओपन का ये बटन है, ये देखें, इसको दबा के अब मैं इसको ओपन करूँगा।
लें जी, ये सबसे पहले जो है जब आप पाई ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये पहली स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने आप को जो है ना वेरीफाई करें, आप बताएं कि आप कौन हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप फेसबुक से कर सकते हैं या आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से। तो मेरे पास इस फ़ोन में फेसबुक नहीं है, तो मैं जो हूँ अपने फ़ोन नंबर से करूँगा। लें जी, अब मैंने जब दबाया था जब वो बटन फ़ोन नंबर वाला, तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोन नंबर अपना मैं दूँगा। तो आप लोगों ने तो पाकिस्तान का देना है, तो फिर यहाँ से कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। मैं चूँकि नॉर्वे में हूँ तो मैं फिर नॉर्वे का सेलेक्ट करूँगा। मैंने ये नॉर्वे सेलेक्ट किया। अपना फ़ोन नंबर मैं अपने दूँगा। जब मैंने फ़ोन नंबर दे दिया तो अब वो कह रहा है जी पासवर्ड दें। अच्छा, पासवर्ड जो है सेट करने के लिए बड़ा देखें उन्होंने बता दिया कि 8 अल्फाज या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। उसकी लंबाई जो है ना 8 या 8 से ज़्यादा अल्फाज का होना चाहिए। और उस जो पासवर्ड में जो है ना एक जो है वो डिजिट होना चाहिए। डिजिट का मतलब क्या है कि 1 2 3 जो हिंसे होते हैं ना वो वाले, कम से कम एक जो है ना वो हिंसा होना चाहिए। एक जो है वो अपर केस, मतलब है कि जैसे कहते हैं ना छोटी ABC और बड़ी ABC, तो जो बड़ी वाली जो है ना वो एक वो होना चाहिए। और कम से कम एक जो है वो छोटा लफ्ज़ होना चाहिए, जैसे छोटी ABC होते हैं। तो 8 टोटल अल्फाज का ये बनाएंगे आप पासवर्ड या उससे ज़्यादा का। लें जी, मैंने पासवर्ड दे के अब मैं अगली स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, तो जो अपने आपका नाम है ज़ाहिर वही देंगे। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अच्छा, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना वो देने के बाद जो है ना नीचे आपने जो है वो कह रहे हैं यूज़र नेम आपने चूज़ करना। तो यूज़र नेम लिखने के लिए जो है ना वो कह रहे हैं कि कोई भी आप लिख सकते हैं, 4 से लेके 20 अल्फाज तक का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें। ये देखें जी, मैंने जो है अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र नेम जो है जो भी आपको लोग कहते हैं, आप ये आसानी की खातिर, जैसे अगर रैयान आपका नाम है तो आप खाली रैयान लिख दें। ठीक है जी, अब मैं इसको सबमिट करूँगा। अच्छा, ये देखें जी एक मज़े की बात, अब मैंने रैयान लिखा तो उसने कहा कि किसी और ने वो भी रैयान है जो ऑलरेडी एक यूज़र है पाई ऐप में जिसका नाम रैयान है, तो फिर मुझे इसको तब्दील करना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है ये कर लेता हूँ रैयान 2020। अब देखते हैं कि इससे क्या होता है। वो देखें रैयान 2020 भी पहले से है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको तो अगर आपके पास भी ऐसे मसला आ रहा हो तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं ताकि ऐसा रखें जो पहले से ना हो। तो अब मैंने इस तरह से करके, ये मैं करके भी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आपको भी यही मुश्किल आ रही हो तो आप इसको कैसे उसका जो हल निकाल सकते हैं। जब मैं इसको अब सबमिट करूँगा अब वो भी देखते हैं जी, वो एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, ये है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप। अब जो है उन्होंने कहा है
कि आपका यूज़र बन गया, लेकिन हम आपकी इसको ऐप को एक्टिव उस वक्त करेंगे जब आप यहाँ पे इनविटेशन कोड देंगे कि आपको किस बंदे ने रेफ़र किया है पाई ऐप की तरफ। तो यहाँ पे आपने ये बड़ा ख्याल रखना है इस चीज़ का, यहाँ पे ये कोड एंटर करना है। एम असद जावेद, ये हो जाएगा। इसके बाद आप फिर सबमिट करेंगे। लें जी, मुबारक हो, आपकी पाई ऐप जो है वो चल पड़ी है। बस 2 मिनट लगे हैं, हमने सेट कर दिया उसको। अब वो इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, हिदायत हैं कि भाई आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हर रोज़ जो है ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आया करेगा जिसको आप दबाएंगे ना तो पाई ऐप खुल जाएगी, और उसमें जो है ना ये जो है ना एक सर्कल सा आ रहा होगा, और उसके साथ जो है ये जो है ना ये तीर ऊपर नीचे हो रहा होगा। इसका मतलब यह है, ये कह रहा है कि ऊपर जो है ना इस दायरे को दबाओ, इसको दबाओ, इसको दबाओ। तो आपने क्या करना है जी, इसको दिन में 1 दफ़ा दबा देना है जब भी मैसेज आया करेगा। तो अब देखें, मैं दबाने लगा हूँ तो देखें क्या होता है। वो मैंने उसको दबा के सारे जो मैसेजेस आए थे मैंने उसको नेक्स्ट 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 करके ख़त्म कर दिया। लें जी, अब हमारी पाई ऐप जो है वो कॉन्फ़िगर हो गई है। अब हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को आप दबाएंगे तो वो जो मैंने यहाँ पे इस जगह पे जो दायरा एक आएगा ना, वो जो तीर मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसको आपने दबा देना करना है बस। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके कॉइन बनना शुरू हो जाएंगे। अगले दिन दोबारा से वही तीर आएगा, आपने वो दबाना है और फिर 1 और दिन के लिए वो बनते रहेंगे। आपने देखा क्या, ये 2 मिनट लगे इंस्टॉल करने में, और हर रोज़ आपने बस 1 सेकंड लगाना करना है। वो जो सर्कल है उसको दबाना है, जो दायरा है उसको दबाना है बस। जी, तो देखा आपने कितना आसान है पाई कॉइन की ऐप डाउनलोड करके उसको सेट करना और पाई कॉइन्स बनाना। एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि हम पाई ऐप को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, फेसबुक से, टेलीफोन नंबर से। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये मेन्यू में क्लिक करेंगे, ये देखें, ये ऊपर यहाँ पे मेन्यू में क्लिक किया तो नीचे सबसे नीचे आपकी प्रोफाइल आ रही है, सबसे नीचे बिल्कुल, उसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें कि मेरे पास जो है इंफॉर्मेशन आ गई है नीचे कि मैंने वेरीफाई करना है। अकाउंट वेरिफिकेशन जो है फ़ोन नंबर से या फेसबुक से, तो दोनों के साइड पे येलो कलर में वेरीफाई लिखा हुआ। तो मैंने जो है ना, मेरे पास तो फेसबुक नहीं है, अगर होती तो मैं वो बटन दबाता तो वो वेरीफाई हो जाती फेसबुक से। अभी मैं इसको फ़ोन नंबर से करने लगा हूँ, तो मैं अभी दबाऊंगा वेरीफाई का बटन फ़ोन नंबर के सामने जो लिखा हुआ है। अभी मैंने इसको दबाया। अच्छा, अब यहाँ पे दबाया है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ऑप्शन 2 जो लिखा हुआ है ना, सेंड अ कोड टू आवर फ़ोन वेरिफिकेशन सर्विस इन द USA। अच्छा, अब जो है यहाँ पे देखें सिर्फ 4 जो है मुल्क लिखे हुए हैं, USA, इंग्लैंड जो है, बेल्जियम और इसराइल। अब पाकिस्तान में रहते हुए लोग कहते हैं यार इसमें पाकिस्तान तो है ही नहीं है, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँगा। तो होता ये है कि आपने इनमें से कोई एक मुल्क सेलेक्ट करके, पाकिस्तान में रह के आप इसराइल तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, USA और यूनाइटेड किंगडम।
तो मैं अभी फ़िलहाल जो है ना यूएसए सेलेक्ट करता हूँ। आप यूनाइटेड किंगडम भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है कि पाकिस्तान में रहते हुए लोग जो हैं, अगर वो यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो उसमें एसएमएस चला जाता है कई दफ़ा। तो कई दफ़ा जो है वो एसएमएस नहीं भी जाता, तो आप दूसरा मुल्क भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपने सिस्टम से आपके इस ऐप से एक एसएमएस जाएगी। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा जी, मैंने यूएसए सिलेक्ट कर लिया और मैं नीचे स्टार्ट का बटन है वो दबाऊँगा। ये देखिए अभी क्या होगा। अच्छा, अब वो कहता है कि हमारे फ़ोन से एक एसएमएस जाएगा उस ये पाए वालों को, अमेरिका में या इंग्लैंड में, जो भी हमने मुल्क सिलेक्ट किया हुआ है। और आपका 4 हिंसों का जो कोड है ना, 4 डिजिट कोड, वो हर बंदे का अपना अपना है। तो वो उन तक पहुंचेगा आपके फ़ोन के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए। तो वो फिर उनको पता लग जाएगा कि ये आप हैं, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है नीचे लिखा हुआ है ओपन एसएमएस, आपने इस बटन को दबा देना है। ये देखिए मैंने उसको दबाया तो क्या होगा, अभी मेरे फ़ोन का जो है ना वो एसएमएस वाली विंडो खुल जाएगी। ये जो नॉर्मल एसएमएस करते हैं एक दूसरे को, तो वो वाला विंडो खुल जाएगी। अभी आप देखें कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, ये पाए वालों का अमेरिका का फ़ोन नंबर है, क्योंकि मैंने अमेरिका सेलेक्ट किया था। अगर मैं इंग्लैंड सेलेक्ट करता तो फिर ऊपर इंग्लैंड का फ़ोन नंबर लिखा होना था सबसे ऊपर। और नीचे देखें, ये कोड है 4 हिंसों का, ये मेरा कोड है। ठीक है, तो मैंने ये सेंड करूँगा जब उनको अपने फ़ोन नंबर से, तो उनको पता लग जाएगा कि जी ये कौन है बंदा। तो ये जो है मैं ये दबा दूंगा, इसको सेंड करूंगा एसएमएस। ये देखें जी, ये थोड़ी देर बाद मुझे खुद ही पाई ऐप में मैसेज आ गया कि मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है। तो इतना ही आपने करना था, मैंने ओके किया। अब मैं बैक जाऊंगा और मैं अपनी प्रोफाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अभी मैं नीचे गया तो अब मेरे फ़ोन नंबर के साथ जो है ना ये सब्ज़ रंग का ग्रीन कलर का टिक आ गया, कि इसका मतलब है कि फ़ोन नंबर मेरा वेरीफाई हो गया। फेसबुक मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं वो उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। कम से कम एक चीज़ होनी चाहिए, फ़ोन नंबर या फेसबुक। तो फ़ोन नंबर मैंने कर लिया, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कि सबसे नीचे जो है ना, जहाँ पे 13 दिन लिखा हुआ है, 13 दिन और 23 घंटे, सबसे नीचे उसके ऊपर लिखा हुआ है रिव्यू नेम। इसका मतलब है कि आपके पास 13 दिन हैं कि आप अपना नाम ठीक कर सकते हैं। मतलब ये कि कई दफ़ा आपका नाम लेट से फ़र्ज़ करें होता है कि जी असद जावेद, और आप जैसे कई लोगों ने फेसबुक प्रोफाइल बनाई होती है, या पाई ऐप में आप लिखते हैं कि इनोसेंट प्रिंस। अब ये जो है ना, कई दफ़ा लोगों ने ऐसे अकाउंट्स बनाए होते हैं इस तरह के नामों से, असली नाम नहीं लिखा होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब पाई ऐप को पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हो तो ही आप अपना सही नाम दे दें। लेकिन अगर किसी वजह से आपने गलत दे दिया है, कुछ भी लिख दिया, प्रिंस या फ्लावर, इनोसेंट या पता नहीं क्या, तो वो आपके पास 13 दिन हैं, आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। वो नीचे सबसे है ना उसका बटन दबा के। तो अब अगर मैं फ़र्ज़ करें कि मैंने गलत लिखा हुआ था, तो मैं इसको दबाऊंगा और दबा के वो मुझे बता रहा है कि तुम्हारा नाम ये है। तो अगर गलत है तो फिर जो है ना तुम करेक्ट कर सकते हो, दुरुस्त कर सकते हो। ये जो पीले रंग का बटन नीचे आया हुआ है ना, उसको दबा के, तो मैं उसको जो है वो दबाऊंगा। अगर तो मैंने गलत लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से जो भी तब्दीली करनी है वो मैं कर दूंगा, फ़र्स्ट नेम में और लास्ट नेम में, और सेव कर दूंगा। और जो आपके कितने कॉइन बने हुए हैं ये आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे ऊपर स्क्रीन में जैसे भी लिखा हुआ है 1.0253। तो इसका मतलब मेरे पास एक पाई कॉइन तो पूरा है, बाकी जो है उसके थोड़े से हिस्से हैं। जब वो 10,000 उस तरफ हो जाएगा ना, दाएं तरफ, इशारिये के दाएं तरफ, तो फिर वो जो है ना वो 2 हो जाएंगे मेरे पास कॉइन। तो हर 10,000 जब भी दाएं तरफ, इशारिये के दाएं तरफ वाले हिस्से जो हैं 10,000 तक पहुंचेंगे, तो फिर मेरा एक कॉइन बन जाया करेगा।
अपडेट आई है पाई नेटवर्क वालों की, जो रिलीज़ उन्होंने जारी की है उसके बारे में 2 दिन पहले, कि उसको ज़रा मैं आपको खुलासा आपको बता देता हूँ जी। तो खुलासा जो है उसका ये है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात उसमें है कि चूँकि अब पाई नेटवर्क वालों के तकरीबन 10 मिलियन यूज़र से ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब है कि 1 करोड़ लोग जो हैं पूरी दुनिया में, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उनकी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने कॉइन्स बना रहे हैं। तो उनका जो टारगेट था 1 करोड़ लोगों का, वो पूरा हो गया है। तो उन्होंने क्या किया है कि अब जो नए कॉइन बनने की रफ्तार है उसको आधा कर दिया। ये जो कॉइन बनने की रफ्तार को आधा करने वाली बात है, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प उनकी लॉजिक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हुआ ये था कि जब अभी रिसेंटली एक पाई कन्वेंशन हुआ था, एक ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ महीने पहले। उस वक्त जो है कुछ लोगों ने राय दी थी पाई नेटवर्क वालों को कि आप ऐसे करें कि अब जो है ना मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो ही आपके 1 करोड़ लोग होंगे तो अब मोबाइल फ़ोन के ऊपर नए कॉइन्स बनना, जैसे अभी आप बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसकी रीज़न वो ये देते थे कि ठीक है जी, जितने कम कॉइन होंगे उतनी ही ज़्यादा उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि हीरा, अगर हम देखें हीरा और सोना जो है, हीरा चूँकि सोने से भी कम मिलता है इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। चांदी जो है या और लोहा जो है वो हर जगह होता है तो उसकी वैल्यू कम है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई जितने ज़्यादा ये पाई कॉइन्स थोड़े होंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो ही 1 करोड़ लोग हों आप इसको बंद कर दें। इसके साथ साथ जो है कुछ और लोग थे, उनका ख्याल ये था कि जो है अगर हमने आज जो है 1 करोड़ लोग होने के साथ ही पाई के नेटवर्क के जो नए कॉइन्स बनने हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अगर ख़त्म कर दिया, और चूँकि पाई वालों ने अभी कॉइन मार्केट में लॉन्च ही नहीं किए, इसका मतलब है कि वो कुछ महीने का गैप पड़ जाएगा। कुछ महीनों बाद अगले साल फॉर एग्ज़ाम्पल नवंबर में, दिसंबर में अगर वो अपनी मार्केट में कॉइन लॉन्च करते हैं और आज से वो नए कॉइन बनाना बंद कर देते हैं, इस ऐप को बंद कर देते हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जो गैप पड़ जाएगा, गैप की वजह से क्या होगा कि जो यूज़र हैं वो भाग जाएंगे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उसको छोड़ देंगे ऐप को, और 1 साल में काफ़ी कुछ हो जाता है तो वो फिर वो जो है उनका वापसी आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर उन लोगों ने सोचा कि हम ये क्यों ना करें कि हम इसको माइनिंग को जारी रखें, आप लोग कॉइन बनाते रहें, लेकिन हम उसकी रफ्तार को आधा कर देते हैं। इस वजह से दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगा कि ठीक है जी, यूज़र जो है ना उनका राब्ता ऐप से नहीं टूटेगा, वो लगे रहेंगे। और दूसरा ये होगा चूँकि उसकी रफ्तार को आधा कर दिया जाएगा तो आप फिर भी कॉइन बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़े बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे जैसे कि पिछले हफ्ते से बन रहे थे, तो उसकी रफ्तार को आधा कर देंगे। तो इस नए सोल्यूशन की वजह से दोनों चीज़ें उनकी हो जाएंगी कि उनके यूज़र भी जारी रहेंगे ऐप को यूज़ करना, इसको बनाते रहेंगे कॉइन, और साथ ही साथ जो है उनका चूँकि राब्ता भी नहीं टूटेगा, और अगले साल जब वो अपनी ऐप लॉन्च करेंगे उस वक्त तक न सिर्फ अभी वाले यूज़र बल्कि और भी मज़ीद बहुत ज़्यादा यूज़र इस ऐप को ज्वाइन कर लेंगे। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि चूँकि उन्होंने रफ्तार थोड़ी कर दी है बनने की, तो कॉइन फिर भी बनते रहेंगे लेकिन निस्बतन थोड़े ही बनेंगे, ऐसे नहीं जैसे पहले बना करते थे। तो दोनों चीज़ें हो जाएगी, दोनों ग्रुप्स के काम जो है ना वो जो उन्होंने चाहते थे दोनों ही हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर ये वाला सोल्यूशन ले लिया कि जैसे कि ऐप के थ्रू नए कॉइन बनने को कम्प्लीटली टोटली ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको जारी रखते हैं। तो ये मेन जो चीज़ थी उस अपडेट में वो ये थी, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ जो है 2 और चीज़ों का उन्होंने अपने उस पेपर के अंदर बताया हुआ है। एक तो ये है कि वो वॉलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने कॉइन्स को इस ऐप जो आपके पास आजकल है उसकी बजाय जो है एक वॉलेट के अंदर, जैसे आप पैसे एक वॉलेट में रखते हैं उसी तरह से कॉइन्स भी वॉलेट में रखे जाते हैं, तो वो वॉलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी मज़ीद चीज़ें बताता रहूँगा, वॉलेट्स क्या होते हैं और इस तरह की चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल जो है आपकी अभी की इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो वॉलेट्स पे काम कर रहे हैं, स्टेकिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि जैसे बिटकॉइन है वो उसको आजकल जैसे हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू,
कि लोग जो हैं उसको एक असासे के तौर पे लेते हैं, ना कि करेंसी के तौर पे ज़्यादा। लोग फिर भी बिटकॉइन से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उससे इज्तनाब करते हैं, उसको कहते हैं नहीं, इसको जो है उसको हम अपने पास पड़ा रहने दें, उसकी वैल्यू रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, तो वो इसलिए एक असासे के तौर पे, एक एसेट के तौर पे लेते हैं उसको। जबकि पाई वालों ने कहा है कि हम जो ठीक है, हम इसको असासे के तौर पे तो लोग लेंगे ही, लेकिन हम इसके साथ साथ इसको इसके इस्तेमाल के ऊपर भी कुछ गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसी यूटिलिटीज़, ऐसी ऐप्स लेके आने वाले हैं कि जिसकी मदद से आप इन पाई कॉइन्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनसे चीज़ें ख़रीद सकते हैं, इनसे कुछ और भी कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अभी शायद आपको मुश्किल लग रही हो कि पता नहीं ये क्या मैं बोल रहा हूँ। ये आपके लिए नहीं है, ये उन हजरात के लिए थे जिन्होंने कुछ सवाल पूछे थे मुझसे कि भाई इसका खुलासा मुझे बता दें कि ये क्या है जो अपडेट आई है। तो उसका मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया है। लेकिन अगर आपने कुछ ख़ास क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए शायद ये वाला सेक्शन नहीं था, तो ये सब पुराने हजरात के लिए। जी, तो अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी सेक्शन की तरफ। आप में से एक खुशनसीब ऐसा होगा कि जिसको मैं $50 ट्रांसफ़र करूंगा। आप में से जो लोग जो हैं वो मेरे कोड के साथ पाई नेटवर्क ज्वाइन करेंगे, एम असद जावेद, जो अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इस कोड के साथ अगर आप लोग पाई नेटवर्क ज्वाइन करेंगे तो मुझे आप मेरी लिस्ट में यहाँ पे नज़र आने लग जाएंगे। तो मैं उनमें से एक खुशनसीब को सिलेक्ट करूँगा कुरानंदाजी के ज़रिए, और उसको फिर $50 का मैं गिफ्ट भेजूँगा। और वो कैसे भेजूँगा उसके लिए जो है आप लोग चैट में, जो भी विनर होगा वो चैट में मुझसे रब्ता कर सकता है कि मैं उसको कैसे वो ट्रांसफ़र कर दूँ। जी, तो 27 दिसंबर को मैं वो कुरानंदाजी करूँगा। 27 दिसंबर को मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा और उसमें फिर विनर का मैं अनाउंस करूँगा कि वो लकी विनर कौन है, और उसके बाद फिर आप लोग मेरे से चैट में रब्ता कर सकते हैं जो जीतेंगे, और फिर उनको फिर मैं वो US डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करूँगा। तो उस वक्त तक 27 दिसंबर तक आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग जो है इस वीडियो को फैला सकते हैं, आप अपने अजीज़ व अकारिब को भेज सकते हैं ताकि वो भी इस नेटवर्क को ज्वाइन करें, और जो है साथ ही साथ जो है वो $50 के कुरानंदाजी के लिए उसमें शामिल भी हो जाएं।